हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज शुरुआत की है मैंने एक सब्ज़ी से, और सब्ज़ी कह लो, सालन कह लो, बार-बार आप लोग मुझे टोकते हो। व्हाटएवर, आदत हमारी यही है सब्ज़ी कहने की। आप लोग कहते हो सूखी सब्ज़ी सब्ज़ी होती है और ये मतलब शोरबे वाला सालन होता है। ख़ैर, मैंने बनाया है आज आलू मटर, और आपके जीजू के कहने पे उन्होंने मुझसे बोला था स्पेशली कि आलू मटर बनाइए। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने आलू मटर बना दिया। खैर, आपके जीजू तो नहीं है, लेकिन गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, ये मतलब आप लोगों को पता है मैं कुछ कम चीज़ों की तारीफ़ करती हूँ। वैसे मैं इतनी चीज़ों की अपनी तारीफ़ उतनी ही नहीं करती, लेकिन ये आलू मटर बहुत गज़ब बना था, बहुत ही गज़ब। इसकी आप शक्ल देख लीजिए, ये अभी बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा बना है ना, तो ये थोड़ा-सा आपको पतला लग रहा होगा। ये मतलब मुश्किल से आधा घंटा रख दो आप, ये ना हो जाए ना, मतलब वो जो पूड़ियों के साथ खाई जाती है आलू की सब्ज़ी उस टाइप्स में, तो आप कहना। और स्वाद में तो ख़ैर क्या ही कहना, मुझे पता है मेरी ये सब बकवास सुन के अब आपका मन कर रहा होगा रेसिपी का। मैं आपको बताऊँ गाइज़, अब मुझे आप लोगों से इतना डर लगने लगा है। जैसे ऐसे नहीं होता, जैसे कि मतलब वो अपने पड़ोसी होते हैं तो उनसे थोड़ा डर लगता है कि भाई हम कुछ बना रहे हैं, उनको नहीं दिया तो ऐसे ही मुझे डर लगता है आप लोगों से कि मैंने कुछ बनाया और आप लोगों को रेसिपी नहीं दी थी। तो मैं ना खुद से कोशिश करती हूँ कि मैं रेसिपी शूट कर ही लूँ, कुछ भी चाय बनाऊँ, ताकि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो इसे हम खा रहे हैं चावल से। इसे चावल से खाने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पर शोनू अभी सो के उठा है, तो बस ये लंच टाइम है और हम लोग सब कर रहे हैं अपना लंच। और अब बारी आती है शाम की। तो शाम को ना ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है, इन्हें 2 ढाई घंटा मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर हिज़ुर हो रही है और शिफू ना कुछ शिकायत कर रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं आ पाई। एक्चुअली मैं यहाँ पर भी एडिटिंग भी करती हूँ। बच्चे भी पढ़ते रहते हैं और मेरा एडिटिंग का काम भी चलता रहता है। तो मैंने माइक लगाया हुआ था और माइक लगे-लगे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पीछे से जो भी चल रहा है ना, किसी की भी आवाज़ नहीं आ पाई। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड टेस्ट हो रहा है आयरा का फ़िलहाल तो। और मैं इन बच्चों को कुछ भी जैसे लर्न करने के लिए देती हूँ, तो फिर मैं इनका ब्लैक बोर्ड टेस्ट भी लेती रहती हूँ। तो इन्हें देख-देख के ना शोनू का बड़ा मन कर रहा है कि वो भी जाके कुछ लिखे। तो फिर उसको अभी पेन दिया गया है। और लिबापी पता नहीं क्या कह रही हैं, अब तो मुझे याद नहीं है कौन-कौन क्या-क्या कह रहा है, लेकिन इतना पता है कि सब शोनू से ही कुछ ना कुछ कह रहे थे, उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे शिफू लेकर आई है कि इस पे चला लो, तो हम उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो शोनू का मन बहलता है या नहीं बहलता, ये तो शोनू ही जाने। छोटे बच्चों को रहता है ना, कोई भी बड़ा कुछ कर रहा है तो हम भी वही करेंगे। तो ख़ैर बहरहाल ये सब हमारे घर में चलता रहता है और आगे भी इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। इसी से ये कहते हैं बच्चों का घर या बच्चों की रौनक जो होती है। और अशिफ़ा आज मेरी बड़ी प्यारी लग रही है। अशिफ़ा की बनाई है फ्रेंच चोटी। एक्चुअली उसकी फूफी आई हुई है ना, तो फूफी उसकी बड़ी तरह-तरह की चोटियाँ बनाती हैं। तो आयरा मुझसे कहती है कि मम्मा ये इतनी फ़ैशन की चोटी बनाती है, इसे कोई कुछ कहता है क्यों नहीं? एक्चुअली मैंने आयरा को डरा रखा है ना कि फ़ैशन की चोटी नहीं बनानी, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है। डरा के रखता है वैसे भी, बच्चों को नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अब फूफी बना रही तो उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकती ना, तो मैं आयरा को बोलती हूँ वो जब तक फूफी हैं तभी तक बन रही है, उसके बाद नहीं बनेगी। और मैं शिफ़ा को भी यही बोलती हूँ कि बाद में नहीं बनाना बेटा, बड़े हैं बना रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो शिफ़ा कहती है ओके तो मम्मा। बस जी यहाँ हम मेथी तोड़ रहे हैं। आज हम मेथी काटेंगे नहीं, हम इसे तोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ मेरी हेल्प करा रहे हैं बहुत बड़े बड़े लोग। अभी मेरी शिफू भी थी, लेकिन शिफू चली गई, तो फ़ोन चार्ज हो रहा था तो मैं उठा नहीं पाई। और ये देखिए ये भी करा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हेल्प करा रही हो, कह रही आऊँ, करो करो काम करो, चलो दुनिया में हम आए तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओई ओ वाह, ओ वाह, शटाशट शटाशट, ओ वाह, करो। हेलो गाइज़, वेलकम बैक। तो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली कल जो मैंने व्लॉग डाला है ना, मेरा थोड़ा सांस फूल रहा है। हाँ, तो मैं बता रही थी कल जो मैंने व्लॉग डाला है ना, तो उसमें लिबा के एडमिशन से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बात बताई थी। तो सभी लोग नहीं, इसमें सिर्फ एक सब्सक्राइबर, बाकी सब तो इतने समझदार, इतने अच्छे। मैं ये नहीं कह रही जिन्होंने कमेंट किया वो समझदार नहीं है, लेकिन समझदारी वाला कमेंट नहीं लगा मुझे उनका। मैं बात कर रही हूँ रितु लोहिया जी की, जो कि उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने ये बताया था ना कि लिबा के पापा इसके लिए राज़ी नहीं थे, ये मैंने ज़िद की है, पहली बार ज़िद की है, और इसीलिए वो वहाँ नहीं थे, मतलब एडमिशन प्रोसेस में वो मेरे साथ नहीं थे। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। खैर इस पे उनका रिटर्न जो कमेंट्स आते, काफ़ी सारे उन्होंने 4-5 कमेंट्स किए। तो उन्होंने एक चीज़ जो बोली ना, बाकी चलो कुछ भी बोल देती, चलो ठीक है, इट्स ओके, मैं माफ़ कर देती, लेकिन एक चीज़ जो बोली वो मुझे बहुत बुरी लगी, वो मेरे दिल पे लग गई। मतलब उन्होंने ये बोला कि आज के तुम्हारे हस्बैंड बहुत बेकार हैं, और आज के बाद ये मत कहना कि पापा की परियां हैं, ये हैं वो हैं।
और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को मतलब उनकी भी 2 बेटियाँ हैं और उन्होंने सेल्फ उनको मतलब खुद पाला है। आई डोंट नो उनकी क्या सिचुएशन थी। उन्होंने खुद पाला है, उनके हस्बैंड जो भी थे नहीं थे, व्हाटएवर, वो जॉब भी करती थी और आज एक इंजीनियर है, एक पता नहीं क्या है। खैर बहुत अच्छी बात है और वो भी ज़िंदगी में आगे बहुत अच्छा करें। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब आप इतनी समझदार हैं और अच्छी खासी आपकी एज होगी, आपने दुनिया देखी है, आपने बच्चे पढ़ाए हैं, अकेले दम पे सब कुछ किया है, तो आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी? पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को याद है मैं जब घर से आई थी तो मैंने बताया था कि बाबूजी मेरे साथ वैसे जाते नहीं हैं एडमिशन में, लेकिन और मुझे जाना भी नहीं था, मैं तो खैर गुस्से में ही थी और मैं बस मम्मी के साथ चली गई और वो हीरो की तरह आए गाड़ी में। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। उसी दिन हालाँकि उन्हें भी नहीं पता था, उसी दिन जो पेरेंट्स का टेस्ट होता है ना, वो था। तो जब हम वहाँ पर ना काफ़ी सारे वो होते हैं, पहले बच्चे का हुआ, फिर मतलब बच्चे के साथ ही मम्मा का हुआ, फिर उसके बाद लास्ट होता है फादर के पास जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, कॉन्वेंट स्कूल है, तो वो फादर जो होते हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो उनके पास जाते हैं। तो वो मतलब जो भी पूछते पेरेंट्स से, तो उन्होंने, और ये बात मैंने आपको बताई थी, उन्होंने पूछा था इनके फादर कहाँ है, तो मैंने यही बोला वो बाहर है। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला वो कार में बैठे हुए हैं। तो फिर भी मैंने बोला, मैंने कहा मैं बुलाऊँ? उन्होंने कहा नहीं, इट्स ओके। तो वो गए थे उस दिन, हालाँकि मैंने उनको नहीं बताया था कि आज ऐसे। और एक बार बताऊँ, मुझे भी नहीं पता था कि पेरेंट्स का इंटरैक्शन होगा। उन्होंने बस ये बोला था इंटरैक्शन है, तो मुझे लगा बच्चों का इंटरैक्शन होगा। पहली चीज़ तो खैर ये रही। अब दूसरी चीज़, इसमें मेरा थोड़ा-सा दिल डर रहा था क्योंकि वहाँ पर सब बच्चों के पेरेंट्स आए थे, मतलब दोनों, और मैं अकेली थी। लेकिन मेरा अल्लाह तो मेरे साथ हमेशा होता है ना, अल्लाह ने फिर भी वो पास कराया ना। मेरी लिबा, मैंने कल भी बताया था, 9 दिन बड़ी थी। और मैं आपको बताऊँ, ये स्कूल ऐसा है, इसके ऑनलाइन हम फॉर्म फिल कर रहे थे ना, फॉर्म खुल ही नहीं रहा था, फॉर्म बिल्कुल नहीं खुल रहा था। जो उसी एज के बच्चे हैं ना, जैसे लिबा का 9 दिन ऊपर आ रहा था, अगर लिबा 9 दिन कम होती तो फॉर्म खुलता। मैं और मेनाज ने ऑनलाइन भरा था, मैं इतनी परेशान रही थी, मैं इतना रोई थी कि मैं कब से सपने सजा रही थी कि मैं इस स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, लेकिन देखो फॉर्म ही नहीं खुल रहा। मेनाज़े का अभी लिबा ओवर एज है 9 दिन। फिर मैं मतलब ऐसे ही मैं बहुत परेशान, डिप्रेशन में, आप लोगों को तो दिखाती भी नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं एक दिन स्कूल फ़ोन करती हूँ। आयरा की एक फ्रेंड आती है, दिया, जो थोड़ी हेल्दी भी है, आप लोगों को पता होगा, ट्यूशन की है, वो सेंट फ्रांसिस में पढ़ती है। तो उसने मुझे सेंट फ्रांसिस का नंबर भी दिया था। तो मैंने वहाँ पर स्कूल में फ़ोन करके बोला कि भाई मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ और मेरा बच्चा मतलब थोड़ा-सा ओवर एज है और वो फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो वहाँ से उन लोगों ने आइडिया दिया कि मैम अभी आप वो जो डेट माँग रहा है वो डाल दो, फिर जब आप हार्ड कॉपी सबमिट कराओगे ना, वहाँ पर करेक्शन कर देना। वो बात सुन के मैं इतनी खुश हुई थी, मैंने कहा अच्छा चलो फॉर्म तो भरेगा। मैंने ये जो एडमिशन प्रोसेस कराया ना, हर एडमिशन मतलब हर चरण पे मुझे ये था, अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो मालिक है, वो अल्लाह है, वो सब कुछ, और जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अल्लाह सब कुछ कराता है। ये बात तो चलो मेरी हो गई, मैंने क्या स्ट्रगल किए, व्हाटएवर। अब बात आती है हस्बैंड की। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हम जो लेडीज़ होती हैं ना, वो किसी और दुनिया में जीती हैं। जो हस्बैंड होते हैं ना, वो एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जीते हैं, कमाते वही हैं, ठीक है, घर का सारा खर्चा वही चलाते हैं, मेहनत लगती है कोई भी काम करने में, है ना, खून पसीना एक करना पड़ता है। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने यही बोला था कि हमारे 3 बच्चे हैं, हम 3 बच्चों को कैसे कर पाएंगे। अब यही तो उनके सर पे, यही तो बात नहीं ना कि सिर्फ पढ़ाना है। भाई मैं बीमार हो जाऊँ, मेरे बच्चे बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे कोई मिसहैपनेस हो जाए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं। फिर उसके बाद मतलब उनका जो माइंड का थॉट प्रोसेस है ना, उनका शायद ये होगा कि बच्चों की शादी, बच्चों का फ्यूचर, मेरा है बच्चों की पढ़ाई, सबका अलग अलग माइंड होता है ना, हर इंसान अपने माइंड से ही चलता है ना। आप ये कम समझें कि उन्होंने मुझे परमिशन दी, मतलब परमिशन इन द सेंस कि ये तो साथ दिया ना उन्होंने। और कोई हस्बैंड होता जलाली, घर से बाहर कदम निकाल के दिखा तेरी टांगे तोड़ दूंगा, ऐसे भी हस्बैंड होते हैं ना। तो आपने ये कैसे कह दिया कि मेरी बेटियों को उनकी परी ना कहें। अरे भाई वो उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके शौक मौज, उनकी ज़रूरतें, उनका फ्यूचर सब वही करेंगे मेरा। और ये तो हर बीवी कहती है भाई, अगर मैंने ऐसे कह दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही उसको पढ़ाऊँगी या मेरी यूट्यूब की इनकम से वो पढ़ेगी, ऐसा नहीं है। देखो जब हस्बैंड से लड़ाई होती है, कुछ भी हम ऐसा
कोई फ़ैसला करते हैं, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार लिया है, मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो हम क्या कहते हैं गुस्से में, तुम रहने दो, हम कर लेंगे। हर बीवी ये कहती है ना, चाहे कोई भी बात हो, कि मैं मायके जा रही हूँ, तो हर कोई मायके चला जाता है, या व्हाटएवर कि तुम मत करना, आज के बाद ही करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, तो क्या हस्बैंड हमें अकेला छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं होता ना। उनकी समझ से उनका जो भी, जब उनका मतलब मेन किरदार आएगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वही तो आएंगे, आप थोड़ी आओगे या कोई और थोड़ी आएगा। आप कैसी बातें करते हो, मतलब मुझे ये बात आपकी बिल्कुल, आप उनसे पूछ लेते, आप एक बार को उनको, मतलब वैसे मैंने ये हक दिया नहीं है किसी को भी कि कोई उनको बुरा बोले। कोई उनको भी बुरा बोलेगा ना तो समझ लो वो मुझे बुरा बोल रहा है। भाई मैं एक नॉर्मल सी चीज़, एक हंसी मजाक, कि वो रोमांटिक नहीं है, वो बात नहीं करते, वो थोड़े से चिड़चिड़े हैं, वो थोड़े से मैं सब ये चीज़ें शेयर करती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको ये हक दिया है कि आप उनको बुरा कहो। मैंने बुरा कोई नहीं कह सकता सिवाय मेरे ये हक सिर्फ मेरे पास है क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती जो लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो कभी भी उनको कोई बुरा कहे। बल्कि मुझे अच्छा लगता है, पता है कई बार ऐसा होता है, मैं आप लोगों से कुछ कहती हूँ, आप बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो, कि अरे मतलब उनकी अच्छाई देखना। जैसे कि मैंने एक बार बोला था कि उनसे प्यार नहीं करते, मेरे पास भरमार कमेंट्स आए थे, कम से कम कुछ नहीं, मतलब 50 कमेंट या 100 कमेंट्स ये आए थे कि अपी जब हिजा पैदा हुई थी वो वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, जीजू ने आपको कितने प्यार से लाडो बोला। तो वो मुझे अच्छा लगा कि आप मतलब उनको समझते हो। भाई उनको भी प्यार करोगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, उनको प्यार नहीं करोगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मुझे ऐसी तारीफ ही नहीं चाहिए जो मेरे हस्बैंड को कोई बुरा कहे और मुझे अच्छा कहे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड बेस्ट पापा हैं इस दुनिया के, और वो हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। हस्बैंड वो कैसे भी हो, वो मैं जानूं और वो जाने, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे, आप ही नहीं, आने वाले मतलब और भी जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हैं प्रेजेंट, वो तो समझते हैं, जो और आएंगे वो भी यही समझ जाए कि मेरे हस्बैंड को कोई बुरा ना कहे, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मतलब मेरी कोई बात हर्ट ना की हो, और आप लोग भी यार ऐसे मत किया करो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। अब कोई भी बात है, आप लोग फैमिली हो, हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मतलब कुछ भी कह डालोगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और छोनू बहुत देर से देख रहा था, ये अच्छा है कि इसने बोला नहीं, शोर नहीं मचाया। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।